हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नेम है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मेनली ये सारी पास्ट इवेंट्स का स्टडी है। जो भी हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं वो मेनली हिस्ट्री है। और जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जो कि कॉइन से ऑब्टेन की गई है, इंस्क्रिप्शन से, आर्किटेक्चर से या कोई भी टेक्सचुअल रिकॉर्ड से, उन्हें मेनली हम बोलते हैं हिस्टोरियंस। हिस्ट्री की स्टडी ईजी करने के लिए टाइम जो है वो मेरे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। जो एंशियंट हिस्ट्री है वो 10,000 ईयर्स से लेके 1400 ईयर्स, आज से पहले, इतना साल पहले तक की है। देन जो मेडिवल पीरियड है वो रफली 700 टू 750 सीई, कॉमन एरा जिसे बोलते हैं, तक की है। देन जो मॉडर्न पीरियड है वो 750 सीई से एक्सटेंड होके अब जो प्रेजेंट में चल रही है वो मॉडर्न पीरियड के अंदर आती है। तो यहाँ मेनली पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री की मेडिवल पीरियड के बारे में। जो मेडिवल पीरियड था वो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक चला था, जिसमें उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस होते, लाइक पॉलिटिकल चेंजेस था, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस या कल्चर चेंजेस। हर्षवर्धन के डेथ के बाद 647 सीई में बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स बने, जो कि मेनली एक दूसरे से फाइट करते थे। जो पहला मुस्लिम इन्वेंशन चालू हुआ वो मेनली मोहम्मद बिन कासिम से चालू हुआ 712 सीई में। उसके बाद इनके इन्वेंशंस और ऑक्यूपेशंस की चेन स्टार्ट हो गई 18th सेंचुरी के लास्ट तक, जब ब्रिटिश आए नहीं थे इंडिया में, उससे पहले था। मेनली मेडिवल पीरियड में जो 18th सेंचुरी है वो एंड को चूज किया गया है। देन अब बात करते हैं हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज की। जो हिस्टोरियंस थे मेनली वो डिपेंड होते थे सारे सोर्सेज पे, जो कि वो मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ा करते थे, जिनसे उनको मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी मिला करती थी। लाइक कुछ टूल्स हो गए, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर या कुछ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं जो कि पेपर में इंफॉर्मेशन लिखे रहते हैं। लेकिन जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं वो उनकी नंबर और वैरायटी इंक्रीज होती चली गई इस पीरियड में। तो इस पीरियड में मेनली पेपर जो थे वो मेनली चीपर हो गए, बहुत सस्ते हो गए और बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने लगे। तो पीपल्स जो थे वो मेनली यूज़ करते थे उसको रूलर्स के क्रॉनिकल्स लिखने के लिए, लेटर्स लिखने के लिए, पिटिशंस लिखने के लिए, या कोई भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स या अकाउंट्स है, ये सब चीज़ लिखने के लिए। क्रॉनिकल मेनली एक सीरीज है हिस्टोरिकल इवेंट्स का, जो कि एक ऑर्डर में लिखी जाती है, कब क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ। देन आते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन और उनकी स्टडी। तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट किए गए थे वेल्दी पीपल के थ्रू, रूलर्स के थ्रू, मोनेस्ट्रीज या टेम्पल्स के थ्रू। उन दिनों कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो स्क्राइब्स जो थे वो कॉपी किए जाते थे मैन्युस्क्रिप्ट से हैंड के द्वारा। तो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे, डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, वो लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में प्लेस रख दिए जाते थे। आर्काइव में वो प्लेस है जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड होते हैं। हिस्टोरियंस को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट से, लेकिन एरर उसमें ये आता था कॉपी करने में। जब मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी की जाती थी तो कभी कभी होता था हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती थी, और उनको फोर्स किया जाता था गैस करने के लिए कि उन्हें क्या लिखा हुआ है। देन इसके बाद में कुछ स्मॉल चेंजेस किए गए वर्ड्स में, सेंटेंसेस में जो उसमें हुआ करते थे। देन उसके बाद मैप्स बनाए गए। जो ट्रेवलर्स एक्सप्लोरर्स हुआ करते थे वो अपनी जर्नी को लिखा करते थे, उनके बारे में नॉलेज बताया करते थे, पूरे वर्ल्ड में जो प्लेस होते थे उनके बारे में नॉलेज बताया करते थे। तो उनमें से कुछ नए जोग्राफिकर्स की हेल्प लेके मैप्स बनाए अलग अलग लैंड्स के, अलग अलग रीजन्स के, जो कि पूरे वर्ल्ड को कंबाइन करती है। एक अरब जोग्राफिकर है अल इद्रिसी, जो कि जिसने डिटेल मैप्स बनाया, उसमें स्केचेस बनाए थे 1154 सीई में। उन्हें प्लेसेस को मार्क किया था अरेबिक में। और 1720s में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने एक मैप बनाया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो कि बाद में 18th सेंचुरी के बाद में पब्लिश्ड हुआ। देन अब बात आती है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज की। तो प्रेजेंट डे इंडिया जो है वो ये दूसरी कंट्रीज के साथ है, मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इनको मेनली बोला जाता है जम्बू द्वीप, जो कि जम्बू ट्री का लैंड है। मेनली बोला जाता था पहले बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बोला जाता था, उसको पहले भारतवर्ष भी बोला जाता था। तो अराउंड 150 बीसी जो लैंड था हिमालय और वेस्टर्न विद्यांस के बीच में, वो नेम दिया आर्यवर्त। जो पर्शियंस थे वो टर्म यूज करते थे सिंधु, जो कि प्रोनाउंस्ड होता था हिंदू के उससे। देन उन्होंने सिंधु और स्थान को ज्वाइन किया, मतलब जो लैंड था सिंधु रिवर के बाद उसको नाम दे दिया गया हिंदुस्तान। तो जो रिवर है सिंधु वो मेनली इंदस के नाम से भी जाना जाता है, इंडोस के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रीक्स जो थे वो उन्हें बोलते थे लैंड इंद, और जो अरब्स बोलते थे उन्हें हिंद बोलते थे। इसके बाद ब्रिटिश ने नाम दिया वर्ल्ड इंडिया। देन आता है टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो टाइम की स्टडी करने के लिए, उसको मेनली थोड़ा बहुत ईजी करने के लिए,
उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बहुत बड़े टाइम सेगमेंट्स को पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसे बोलते हैं पीरियड्स। कुछ हिस्टोरियंस थे मेनली वो इकोनॉमिक सोशल कल्चर फैक्टर्स को देखते थे, उनको करेक्टराइज करते थे उनके मेजर एलिमेंट से पास्ट के अलग अलग मूवमेंट्स में। रूलर्स के रिलीजन के बेसिस पे ये प्रॉपर डिवाइडेड नहीं थी। हिस्ट्री जो थी मेनली रूलर्स थे हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश। मेनली पूरा जो मेडिवल पीरियड है वो एक पूरा हिस्टोरिकल यूनिट नहीं है। बाद जो बात की सेंचुरीज एंड पीरियड्स की वो बहुत डिफरेंट है पहले के सेंचुरीज से। इससे जो मेडिवल पीरियड है वो मेनली डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेटर मेडिवल पीरियड। जो अर्ली मेडिवल पीरियड है वो लास्ट हुआ 8th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी में। देन उसके बाद जो चालू हुआ वो लेटर मेडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी तक। देन बात आती है न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स की। तो मेडिवल पीरियड वो पीरियड था इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल और कल्चर चेंजेस का। मेनली ये सारे चेंजेस हुए थे उसमें। ट्रेडर्स और इन्वेडर्स आए थे सब कॉन्टिनेंट में नई टेक्नोलॉजीज लेके, नए फूड्स बेवरेजेस और मेनली न्यू आइडियाज लेके। पर्शियन व्हील जो है वो मेनली इरिगेशन में यूज होता है, स्पिनिंग व्हील वीविंग में यूज होता था, फायर आर्म्स कॉम्बैक्ट में यूज होता था। तो ये सारे न्यू टेक्नोलॉजीज आई, न्यू फूड्स बेवरेजेस आए सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि पटेटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफी। तो इन सारी अपॉर्चुनिटीज को सर्च करने के लिए ग्रुप्स ट्रैवल करते थे बहुत दूर दूर के डिस्टेंस तक। एक ग्रुप था पीपल में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिवल पीरियड में, वो थे राजपुत्स या बोलते हैं राजपुत्रस, जिनका मीनिंग है रूलर ऑफ सन। जाने जाते हैं अपने करेज और ब्रेवरी के बारे में। टर्म मेनली फेमस हुआ राजपुत्स के लिए, वो क्षत्रिय था। और भी पीपल के अदर ग्रुप्स थे जैसे कि मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स। इनको भी अपॉर्चुनिटीज मिली इस पीरियड में आने के लिए, मतलब शासन करने के लिए। अब यहाँ कुछ फेमस रूलर्स और किंगडम्स हैं मेडिवल पीरियड्स के, जैसे कि किसने कितने तक का किंगडम किया। जैसे राजपूत्स है उसने 700 BC से लेकर 1200 BC तक राज किया पूरा। चौहान्स है 975 से लेकर 1192 तक किया। इसी तरह और भी रूल्स है, डायनेस्टीज हैं, स्लेव डायनेस्टी, खलजीज। एंड बात आती है रीजन और एम्पायर की। तो कुछ लार्ज स्टेट्स हैं लाइक चोलाज है, तुगलुक्स है, मुगल्स है। ये मेनली कवर्ड थे बहुत रीजन से और उनकी खुद की लैंग्वेज और कल्चर्स थे। इन सब स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, लड़ाई दंगे हुआ करते थे। ओकेजनली मेनली डायनेस्टीज में होते थे लाइक चोलाज, खलजीज, तुगलक्स या मुगल्स में। ये सारे मेनली जो एम्पायर्स थे वो इक्वली स्टेबल नहीं थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं जो खलजी डायनेस्टी थी वो सिर्फ 30 साल तक थी, लेकिन जो मुगल डायनेस्टी थी वो 300 ईयर से ज़्यादा रही है। देन 1318 में जो पोइट थे अमीर खुसराऊ, उन्होंने नोटेड किया था कि अलग अलग लैंग्वेज थी हर रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में। जैसे संस्कृत ही वो लैंग्वेज थी जो कि कोई भी रीजन से बिलोंग नहीं करती थी और ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है जिसे कॉमन पीपल नहीं जानते थे, सिर्फ ब्राह्मण्स जानते थे इस चीज़ को। देन बात आती है ओल्ड और न्यू रिलीजियंस की। तो मेडिवल पीरियड्स के थाउजेंड्स ईयर्स बाद जो रिलीजियस ट्रेडिशंस या बिलीव्स मेनली बहुत चेंजेस हुए। पीपल्स जो है वो बिलीव करने लगे डिवाइन में। हिंदुज़ में इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए लाइक न्यू डाइटीज में वर्शिप करना, उनकी पूजा करना, टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करना रॉयल पीपल के द्वारा। तो इस पीरियड में मेनली सबका काम थोड़ा बहुत अलग अलग हो गया, पीपल्स चेंज हो गए, उनके आइडियाज चेंज हो गए।